जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो के माध्यम से जो आपके सामने मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ, वो मंत्र की आपको सख्त ज़रूरत भी है। अब कैसे कि कई बार आप संकल्प ले लेते हो, साधना करते हो और उस संकल्प को कभी कभी आप पूरा नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है कि बीच में ही संकल्प हमारा टूट जाता है और हमारी साधना बीच में ही अधूरी रह जाती है। या फिर कभी कभी संकल्प लेने में घबराते हैं कि भाई 21 दिन या 41 दिन का हमने संकल्प ले लिया, तो फिर हम उस संकल्प को कैसे पूरा करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि ब्रह्मचर्य व्रत बीच में खत्म हो जाए, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि शक्ति कहीं उग्र रूप में आ जाए, या कोई दूसरी चीज़ें जैसे कोई नेगेटिव ऊर्जा, भूत प्रेत या प्रेतनी पिशाचनी कोई साधना में ना आ जाए और वो हमें परेशान ना कर दे, हम किसी नई मुसीबत में ना फंस जाएं। तो इस प्रकार का संकल्प लेने में हिचकिचाहट होती है, इन सबको सोच करके कि कहीं ऐसा ना हो जाए। और इसीलिए साधना में जो बैठने की जो क्षमता है वो हमारी न्यून हो जाती है। संकल्प की शक्ति में वृद्धि नहीं हो पाती, उसमें न्यूनता आ जाती है। अगर आप डरपोक स्वभाव है आपका, किसी कार्य को संपन्न करने में अगर आप कतराते हैं, तो डरपोक स्वभाव नहीं होना चाहिए। अगर डरपोक स्वभाव आपका है तो फिर साधना कैसे होगी। अगर आप डरते हैं साधना करने में, तो फिर कैसे साधना संपूर्ण होगी। मान लिया कि आप किसी अप्सरा की साधना कर रहे हो और आपने मंत्र जाप किया शुरू, पता लगा आपको कि अप्सरा अंदर कमरे में आ गई है, या आपको उसने टच किया है, या ऐसा लगा कि घुंघरू बज रहे हैं, या ऐसा लगा कि आपके पास में आकर के बैठ गई है, तो फिर और आप उसे देखकर तुरंत डर जाओगे, अरे अरे पता नहीं ये क्या हो गया, अरे अब क्या होगा। तो ऐसा अगर हो जाएगा तो फिर वो उसका आने का उद्देश्य क्या है, वो तो फिर चली जाएगी। तो अब इस प्रकार का अगर स्वभाव है, डरपोक किस्म के आप व्यक्ति हैं, तो ऐसा क्या किया जाए कि आपका जो स्वभाव है वो निडर हो जाए और जो आपकी डरपोकता है वो खत्म हो जाए। संकल्प शक्ति में वृद्धि के लिए कोई ऐसा उपाय किया जाए कि जिससे कि हमें निडरता प्राप्त हो, डरपोकता खत्म हो और किसी भी कार्य को करने से पहले हम उसको कतराएं नहीं करने में, उसको करने की हमें लगन होनी चाहिए, धैर्य के साथ, दृढ़ता के साथ में। तो ऐसा साहस अंदर से कैसे पैदा किया जाए, क्या ऐसा भी कोई मंत्र होता है? तो मैं कहूँगा कि हाँ, ऐसा भी मंत्र होता है और वो मैं आज आपको बताऊंगा भी कि इस प्रकार का मंत्र मैं आपको बताऊंगा और बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत देखा है, मेरे पास में बहुत मैसेज आते हैं और कहते हैं कि गुरुजी कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीच में कोई भूतनी आ जाए या कोई नेगेटिव ऊर्जा हम पर हमला कर दे। तो इसको सोच करके बहुत लोग साधना से पीछे हट जाते हैं। ये अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। तो देखिए, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं आपसे ज़रूर करूंगा कि मैंने पहले भी की है कि अगर आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं तो प्लीज़ अनर्गल बातें और ऐसे ही कमेंट या फिर मैसेज ना करें, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार तो लोग किसी दूसरे चैनल की वीडियोज उठा करके और मैसेज करना शुरू कर रहे हैं। मतलब वो किसी दूसरे की वीडियो है और मैसेज मेरे पास दे रहे हैं। तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है
कि या तो आप इनको बंद कीजिए वरना फिर मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, और अगर मैं आपको ब्लॉक करूँगा तो फिर आप कमेंट में लिखोगे कि गुरुजी तो ऐसे हैं, गुरुजी तो वैसे हैं, आप अपनी गलती नहीं देखोगे। तो इसलिए या गुरुजी ने मेरे को ब्लॉक कर दिया ये कहोगे, या कुछ लोग तो ऐसा भी कह देते हैं कि भैया कि गुरुजी ने मेरे पैसे खा लिए। हालांकि तो वो तो लोग वो जानते हैं, जिन लोगों को मैंने सामग्री दी है या जो लोग मुझसे ले रहे हैं वो सब जानते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस प्रकार के मैसेज ना करें। और दूसरी बात मैं आपसे एक और कहूँगा कि रात्रि को 9 बजे के बाद में प्लीज़ आप मैसेज या व्हाट्सएप कॉल आप ना करें, क्योंकि मैं भी बिजी रहता हूँ, मेरी भी कुछ साधनाएं हैं जो मुझे करनी पड़ती हैं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भले ही मैं ऑनलाइन दिखा रहा है मेरा मोबाइल कि मैं ऑनलाइन हूँ, लेकिन आप मैसेज ना करें तो अच्छा है। दिन में आप मैसेज कर लें तो आपको जवाब तो मिल जाएगा। अब जवाब की टेंशन मत लीजिए, जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन उससे क्या होगा कि मैं मैसेज आप रात्रि में करेंगे तो भाई मैं भी रात्रि तक, देर रात्रि तक मुझे जगना पड़ता है। उससे क्या होगा कि उससे मेरी भी से स्थिति खराब होगी फिर। तो इसलिए आप मैसेज ना करें देर रात्रि तक, ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक आप मैसेज करें, जवाब आपको मिल जाएगा। भले ही मैं जवाब दे दूं लेकिन आप फिर रिप्लाई मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, अगले दिन आप रिप्लाई करना। ठीक है, क्योंकि मेरी भी साधनाएं हैं, मुझे भी करना पड़ता है, तो मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता इतना। अब मैं आपको मंत्र बताने वाला हूँ, अब मैं सही बात पर आता हूँ कि आपको क्या ऐसा करना चाहिए। तो देखिए, ये किसी भी दिन आप शुरू करें, किसी भी दिशा में मुख रख के शुरू करें, किसी भी टाइम कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई भी इसमें आपके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है या वैसा ही करना है, जैसी आपकी मर्जी आए वैसा करो। अर्जुन नाम का एक पेड़ होता है, नाम सुना होगा बहुत से लोगों ने, अर्जुन नाम का पेड़ होता है। और अर्जुन नाम का जो पेड़ है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो इंटरनेट पर सर्च कर सकता है, अर्जुन का पेड़ उसको दिखाई दे जाएगा कि कैसा होता है। ठीक है, उस अर्जुन के पेड़ की थोड़ी सी टुकड़ा ले लें, डाल का मतलब छोटी सी टहनी का एक टुकड़ा ले लें जो आपकी मुट्ठी में आ जाए। ठीक है, और उस अर्जुनी को अपने दाहिने हाथ में लें आप, दाहिने यानी सीधे हाथ में ले करके उसको हथेली पर रख लें और उसको एक टक देखते हुए आपको 21 बार मंत्र का उच्चारण करना है, जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ। तो जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम क्लीम ह्रीम सिद्धये फट। इस मंत्र को 21 बार जपना है, एक टक उस अर्जुन के पेड़ का जो टुकड़ा है, जो टहनी का जो टुकड़ा है, उसको देखते हुए, और एक टक देखना है, पलक नहीं झपकाना है आपको, और बिना पलक झपकाए उसको एक टक देखते हुए 21 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। और ये 7 दिन तक आपको लगातार करना है। रोज आपको पेड़ की जो मतलब टहनी की जो डंडी है, मतलब उसको छोटा सा टुकड़ा जो है वो आपको रोज नया लेना होगा। ठीक है, और 7 दिन तक ये करना है, और उस टुकड़े को 21 बार मंत्र जाप करके उसके बाद किसी भी पीपल की जड़ में आपको, मतलब कि पीपल का जो जहाँ पेड़ होता है उसकी जड़ में वहाँ पर उसको रख दें, कहीं पर भी। तो ऐसा 7 दिन आपको लगातार करना है, और किसी भी दिन शुरू कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि सोमवार करना या शनिवार करना या मंगलवार करना, किसी भी दिन से कर लेना, किसी भी टाइम कर लेना, किसी भी दिशा में मुख रख के कर लेना, एक आसन नीचे डाल लेना, लेकिन किसी भी रंग का हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पूजा घर में ही कर लेना।
मतलब कि कोई बाध्यता नहीं है। चाहो तो दीपक जला सकते हो, ना चाहो तो मत जलाओ, कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार से इस अर्जुन के पेड़ के जो टुकड़ा होता है छोटा सा, उस टुकड़े पर 7 दिन तक लगातार इस मंत्र को 21 बार एक टक देखते हुए आपको उच्चारण करना है और उसके बाद उस टुकड़े को पीपल की जड़ पर रख देना है। लगातार करना है ये। और ऐसा भी नहीं है कि आप पीपल की जड़ में रख के आओ तो आगे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, फलाना नहीं करना है, ढिगड़ा नहीं करना है। आप आगे देखो, पीछे देखो, किधर भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इसी के साथ इस जो मैंने आपको मंत्र बताया, इससे क्या होगा कि आपके संकल्प में वृद्धि होगी। जो आपने संकल्प शक्ति है ना, उसमें वृद्धि होगी। आपकी आत्मिक पावर को बल मिलेगा। जो आपके अंतरात्मा की जो पावर है ना, जिसको मन कहते हैं ना, मन दृढ़ होगा उससे। ठीक है। और किसी भी साधना में आपको डर का अनुभव नहीं होगा। किसी भी कार्य को करने में आप कतराओगे नहीं, तुरंत उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाओगे। तो एक अंदर से क्या होगा ना, एक अंदर से आपके अंदर एक डरपोकता खत्म हो जाएगी और एक दृढ़ निश्चय संकल्प होगा जो आपके अंदर होगा। तो इस प्रकार से इसको करें जरूर। ठीक है। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।